दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आम चुनाव 2024 के खत्म होते ही 2024 विधानसभा के चुनावों की चर्चा शुरू हो चली है। लोकसभा के चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन चुनावों के पद चिन्ह कभी खत्म नहीं होते। पक्ष और विरोध के निशान आने वाले चुनावों पर खासा असर डालते हैं, क्योंकि वर्तमान में हुए चुनाव से आने वाले चुनाव भी तय किए जाते हैं। किसने किसका समर्थन किया, किसने किसका विरोध, किसको कहां से कितने वोट मिले, किसका कहां कितना योगदान रहा, ये सब कुछ आने वाले चुनावों में राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है। बीते लोकसभा चुनावों में हुए मतदान के आधार पर गुणा गणित करके हमने यही समझने की कोशिश की है कि तिगांव में भाजपा को अच्छे खासे मार्जिन से जीत मिली है। इसके मायने क्या हैं तथा आने वाले चुनावों में इसका क्या असर हो सकता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि तिगांव से भाजपा को मिले अपार समर्थन में सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहा। वैसे तो तिगांव विधानसभा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक शहरी क्षेत्र तो दूसरा ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से कम हो सकता है, लेकिन घनत्व ज़्यादा होने की वजह से जो वोटों की तादाद है वो अच्छी खासी है। तो वहीं जो ग्रामीण इलाका है वो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर वोटों की तादाद बशर्ते शहर के कम नज़र आती है। वैसे बराबर बराबर दोनों को माना जाता है। अगर बात करें तिगांव विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटों की, तो फरीदाबाद लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट भी तिगांव विधानसभा में ही है। लोकसभा चुनावों में तिगांव में कुल 2,10,554 वोट डाले गए, जिसमें से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को 1,26,105, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को 76,677 वोट मिले, यानी 49,428 की लीड भाजपा ने कांग्रेस को दे दी। इन वोटों के मार्जिन से ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे तिगांव विधानसभा ने भाजपा को अच्छे मार्जिन से जिता दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जब हमने इस पूरे गुणा गणित को समझने का प्रयास किया तो पाया कि गांव से भाजपा को ज़्यादा बढ़त नहीं मिली, यानी जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीणों का क्षेत्र है, वहाँ से भाजपा को ज़्यादा वोट नहीं मिले। केवल शहरी क्षेत्र ने ही भाजपा प्रत्याशी की झोली भर दी है। अब अगर यही सच है तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में जरूर पड़ेगा। शहर में भी दो हिस्से हैं, एक सेक्टर 28 से सेक्टर 37 तक और दूसरा कॉलोनियों का। यहाँ कहा जाए कि सेक्टर 28 से 37 नहर के उस पार, तो दूसरा कॉलोनियाँ यानी नहर के इस पार, और वो भी पल्ला से सेहतपुर, अगवानपुर, इस्माइलपुर, बसंतपुर और तिलपत ही एक ऐसा क्षेत्र है जो भाजपा का गढ़ बन गया है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इसका प्रमाण भी लोकसभा चुनावों में दिखाई देता है। इसका पूरा गणित हम आपको बताएं, इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भाजपा का गढ़ बना कैसे। इतना जो गढ़ तैयार हुआ है, ये क्षेत्र, ये कैसे तैयार हुआ। जब से कृष्णपाल गुर्जर ने भाजपा से चुनाव लड़ना शुरू किया, चाहे वो मेवला महाराजपुर के नाम जानी जाने वाली विधानसभा हो या तिगांव विधानसभा, उन्होंने जब से ज़्यादा वक्त इसी इलाके पल्ला से बसंतपुर और तिलपत में ही लगाया है। इस इलाके के प्रत्येक एक व्यक्ति को गुर्जर एक एक नाम लेकर के शकल से पहचानते और जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान पूर्व में इसी क्षेत्र से 2 बार भाजपा के पार्षद रहे ओम प्रकाश रक्षवाल को भी जाता है, क्योंकि जब से यह क्षेत्र बसा तब से ही ओम प्रकाश रक्षवाल ने गुर्जर के साथ मिलकर भाजपा का भगवा लहराया है, जिसका परिणाम ही आज तिगांव की सबसे बड़ी जीत इसी क्षेत्र के नाम जुड़ जाती है। आपको आंकड़ों के आधार पर बता देते हैं कि पल्ला से बसंतपुर लोकसभा में प्रत्येक एक वार्ड में कितने वोट भाजपा को मिले और कितने कांग्रेस को मिले। 49,428 की लीड में सबसे बड़ा योगदान इसी क्षेत्र का रहा और स्थानीय नेताओं के आधार पर ओम प्रकाश रक्षवाल का रहा। ये देखिए, तिगांव में कुल वोट डाले गए 2,10,554, जिसमें से कृष्णपाल गुर्जर को मिले
1,26,105 और कांग्रेस के महेंद्र प्रताप को मिले 76,677 और बाकी अन्य को अगर जोड़ लिया जाए जिसमें नोटा भी है और अन्य 22 प्रत्याशी भी हैं, उनको कुल वोट मिले 7,772 और कुल लीड जो हुई, जो महेंद्र प्रताप जी के और कृष्णपाल जी के बीच में जो लीड हुई वो हुई 49,428 की। अब समझिए कुल 49,428 की लीड में 28,135 की लीड तो केवल पल्ला से बसंतपुर और तिलपत से ही है और 16,724 की लीड अन्य शहरी क्षेत्र से है और केवल 4,569 की कुल लीड पूरे गांव के क्षेत्र से है, उस ग्रामीण क्षेत्र से है जहां तिगांव का आधा या मैं कहूं कि आधे से ज़्यादा वोटर बसता है। आप ये आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसीलिए सबसे ज़्यादा वक्त कृष्णपाल गुर्जर पल्ला से बसंतपुर और तिलपत में देते हैं। इसी क्षेत्र में सबसे पुराने नेता ओम प्रकाश रक्षवाल हैं जो 2 बार के भाजपा पार्षद रहे हैं और अब उनकी धर्मपत्नी गीता रक्षवाल निवर्तमान पार्षद है। पूरे तिगांव की बड़ी जीत का श्रेय भले ही कोई विधायक या पूर्व विधायक लेने की कोशिश करे, लेकिन वास्तविक श्रेय पल्ला से बसंतपुर और तिलपत की जनता को तथा सबसे पुराने भाजपा नेता ओम प्रकाश रक्षवाल को जाना चाहिए, जिन्होंने पार्टी को गली गली और घर घर तक पहुंचाया है तथा इस क्षेत्र को भगवा में ही बनाए रखा है। भले ही बनी बनाई खीर के स्वाद का आनंद कोई भी लेने की कोशिश करता रहे, दरअसल सच यही है कि इस क्षेत्र को बनाने में ओम प्रकाश रक्षवाल का और राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का अहम योगदान रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले नेताओं का दबदबा रहेगा, जिन्होंने केवल 4,569 की लीड दे करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, या पल्ला से बसंतपुर तिलपत क्षेत्र के नेता ओम प्रकाश रक्षवाल का रहेगा, जिन्होंने 28,135 की लीड देकर सबसे बड़ा योगदान दिया है। विकास की दृष्टि से विचार करें तो भी सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र को विकास की आवश्यकता रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंसिटी लोगों की यहीं पर है। सबसे ज़्यादा जो घनत्व है, सबसे ज़्यादा जो लोग कम क्षेत्र में रहते हैं वो इसी इलाके में रहते हैं। लेकिन पिछले सालों में सबसे ज़्यादा विकास की सौगात अगर मिली है तो ग्रामीण इलाकों को मिली है। गांव में अगर आप जाएं तो वहाँ की रोडों को बनाया गया, वहाँ सीवेज की लाइन को भी ठीक किया गया। बहुत सारा विकास तिगांव के ग्रामीण क्षेत्र में देखने को आपको मिलेगा। या फिर स्मार्ट सिटी में आने वाले सेक्टर 28 से 37 तक के क्षेत्र को मिली है। आप जाके देख लीजिए, सारे के सारे क्षेत्र को बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकसित किया गया है। हम यह कहने में कोई गुरेज नहीं करते कि विकास में पिछड़ा, समर्थन में अगड़ा, ये क्षेत्र भाजपा का गढ़ था और मुझे लगता है कि है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जल्द ही तिलपत विधानसभा बनने की राह पर है। तब तो ये ही क्षेत्र सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका तय करेगा। वैसे भी पूरे तिगांव विधानसभा में अब भी सबसे बड़ा योगदान इसी क्षेत्र का रहा है। इस क्षेत्र में वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश रक्षवाल का है। वार्ड बढ़ते गए और नए नए नेता बनने लगे। अब आने वाले विधानसभा में इस क्षेत्र की भूमिका क्या रहेगी, यह देखना होगा। हमारी पड़ताल इस पर जारी रहेगी और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले चुनावों में, यानी 2024 के विधानसभा चुनावों में इस क्षेत्र की भूमिका क्या रहने वाली है। कौन होगा विधानसभा में इस क्षेत्र का नेता, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, पड़ताल हमारी जारी रहेगी। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए। एक बार फिर मिलते हैं, अभी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।